हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, अब बात करें थोड़ा सा यू पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर, जो 60,244 की भर्ती चल रही थी उसको लेकर जो आज न्यूज़ में लिखा है वो देखो, योगी जी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नीतियाँ। बहुत सारी नीतियाँ अब आपने पहले भी देखी होंगी। ऐसा नहीं किसी एक नीति पर काम बराबर चलता हो, जैसे जैसे सरकारें चेंज होती हैं वैसे वैसे नई नीतियाँ शुरू होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चप्पे चप्पे पर निगरानी। अब इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीतियाँ जारी कर दी हैं। तो ये नीतियाँ पहले भी जारी हो सकती थी या इससे पहले क्या नई नीति शुरू नहीं हुई, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए अब 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। जैसे कि 4 एजेंसी कौन कौन सी होंगी, मान लेते हैं ABCD। अब ये 4 एजेंसियां अलग अलग काम करेंगी, उसके बाद कोई एग्ज़ाम कन्फर्म हो पाएगा। अब उसमें क्या होगा कि परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्ता और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में OMR सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो इस OMR सीट की जांच कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल इंजीनियर कॉलेजों को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में एंडेड स्कूल को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेज की परीक्षा केंद्रों में नहीं बनाया जाएगा। गोपनीयता कोड रहेंगे। अपर मुख्य सचिव कार्य डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों व बोर्डों को भेज दिया है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही रखे जाएंगे। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बारकोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालना होंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेज होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा के नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और 10 किलोमीटर के अंदर होगी परीक्षा केंद्र। अब इसमें देखें कि जो 4 एजेंसी हैं तो उनको अलग अलग जिम्मेदारी कौन कौन सी होंगी। तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों को समझते हैं हम क्या है ये। तो एजेंसी A का काम प्रश्न पत्र तैयार करना होगा। जो कंपनी A है वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र तैयार करेगी, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना होगा। ये कंपनी A का काम हो गया। कंपनी A का काम हो गया कि पहले प्रश्न पत्र को तैयार करना और उसको छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना होगा। अब इसके बाद कंपनी B अपना काम करना शुरू करेगी। एजेंसी B का काम परीक्षा कराना हो, जिसमें प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना। परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद OMR सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना होगा। ये कंपनी B का काम होगा, एजेंसी B का काम होगा। तीसरा, एजेंसी C का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कैमरा, कंट्रोल रूम की व्यवस्था करनी होगी। ये कंपनी C का काम होगा। और कंपनी D का काम जो है वो OMR सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। तो अब 4 कंपनियां, जो 4 एजेंसी हैं उनको देखना होगा 4 एजेंसी कौन सी मिलती हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वो अब उत्तर प्रदेश में कोई एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम की जो लीक वाली समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जैसे कि नए नए टेक्निकल चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक आगे पहुंच गई है, ऐसा कुछ भी नहीं सामने आ रहा है कि पेपर लीक की जो समस्या है उसको ख़त्म किया जा सके। तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी किसी भी विधायक या MP को अपना पत्र देना होगा। और आज 21 तारीख है, 22 तारीख को सुबह 9 बजे, 22/6/24 को सुबह 9 बजे ट्विटर कैंपेन अभियान चल रहा है, तो उसमें ज़रूर हिस्सा लें सुबह 9 बजे, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, देखो हर चीज़
बहुत आसान पूर्व से कराई जा सकती है। अब बात करें अगर TCS कंपनी की, तो TCS कंपनी से अगर सही से बात की जाए और सही रूप से एग्ज़ाम कराया जाए तो एग्ज़ाम बड़े आराम से हो सकता है बिना कोई लीकेज हुए। लेकिन जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की समस्या है। वो कहाँ से निकलता है पेपर, कहाँ छपता है, इसकी गोपनीयता रखनी होगी और इसको बड़े आराम से एक TCS कंपनी अकेले करा सकती है। लेकिन अगर 4 कंपनियों की बात आती है तो 4 कंपनियां कहां से लाएंगे? सबसे पहली बात तो एक कंपनी मिलने के लिए पिछले 3 साल से इस भर्ती को रोकना पड़ रहा था। बराबर 3 साल वेट किया, 2019 के बाद 21 में ज्वाइनिंग हुई, 21 से 22, 23, 24 में भर्ती आई। तो यहाँ देखें कि 3 साल बहुत कंपनियों का चयन ही नहीं हो पाया था। आपने ऐसे अखबार की कटिंग बहुत ज़्यादा देखी होंगी कि आज चयन होगा, कल चयन होगा, अगले महीने चयन होगा, कंपनियों के चयन नहीं हुए। तो 4 कंपनियां कहाँ से निकालेंगे? 4 कंपनी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब जब सरकार बिल्कुल एक्टिव मोड में है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो 4 क्या 400 भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अपना कार्य शुरू कर दें सुबह 9 बजे 22 तारीख को, ठीक है। अपना जो ट्विटर कैंपेन अभियान चल रहा है उसमें हिस्सा जरूर लें और अपने MLA और MP को इसका ज्ञापन जरूर दें कि हमारी भर्ती बहुत समय से अटकी हुई है और निष्पक्ष तरीके से भर्ती पूरी कराई जाए। और इसका कैलेंडर के माध्यम से, जो युग पुलिस का कैलेंडर था उसके माध्यम से इस भर्ती को पूरा किया जाए। अगर कैलेंडर से भर्ती नहीं होती है तो बहुत सारी भर्तियां बहुत पीछे निकल जाएंगी। तो कहाँ तक इंतजार करेंगे? लेकिन आपको फुर्सत मिले किसी चीज़ से, आपको इंस्टा से, फेसबुक से, इन सब से कहीं फुर्सत नहीं मिल पा रही जिससे कि आप ये किसी से अपना हक मांग सके। तो हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके लिए आपको ट्वीट अभियान करना होगा सुबह 9 बजे से, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि ऐसी कटिंग तो पेपर की पिछले हम 4-5 साल से बराबर देख रहे हैं और पता नहीं आगे कितना देखने को मिलेगा। तो पेपर कटिंग के ऊपर ना जाएं, ये तो पेपर कटिंग चलती रहेंगी, लेकिन आप अपना काम शुरू करें और पढ़ाई अच्छे से करें। तो आज का जो पेपर था उसमें न्यूज़ सिर्फ इतना ही है, क्योंकि देखो 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों हों तो 2 चरणों में परीक्षा होगी और पाली 1 में फीस परीक्षा कराने की छूट रहेगी, धांधली रोकने के। तो गाइस आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।